हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंडे का, और बच्चों को स्कूल जाना था। तो जब ये रहते हैं ना, तो थोड़ी सी तो हेल्प हो जाती है मुझे बच्चों को रेडी करने में। तो इन्होंने ना यहाँ पे दोनों बच्चों को तैयार तो कर दिया था, पर चोटी बनानी होती है तो वो फिर मैं ही बनाती हूँ। और आशी के ना बाल में मैंने थोड़ा सा तेल लगाया था, क्योंकि अब एक तो ठंड में ना बाल बहुत अजीब से हो जाते हैं, ऊपर से ना उलझते भी इसके बहुत ज़्यादा है। मतलब जब भी मैं इसके कंघी करती हूँ ना, ये रोती तो ज़रूर से है। और चाहे मैं कितना भी आराम आराम से करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उलझ ही जाता है। तो यहाँ पे फिर ना मैं इसकी 2 चोटी करके भेजती हूँ। बाल इसके लंबे हो गए ना, तो एक चोटी, वैसे भी स्कूल में 2 चोटी मतलब करके आना होता है। तो पहले तो मैं गूँथ के नहीं बनाती थी, क्योंकि मेरे मतलब हाथ में जो दिक्कत थी ना, तो उससे मेरे से होता नहीं था। पर अभी काफ़ी आराम है मुझे पहले से। तो अब मैं इसके ना गूँथ कर ही बना देती हूँ, क्योंकि खुले रहते हैं ना, तो बाल जो है बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो आशी की चोटी करने के बाद फिर मैं ना बाबू के करूँगी। और यहाँ पे फिर दोनों रेडी हो गए थे और ये चले गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल। कुछ लो मेरा बेटा, तुम पापा का छू लो। लुढ़क मत जाना सीढ़ी पे। बाय बेटो। आज दिखा देना अपने फ्रेंड्स को, ठीक है ना, कि पापा छोड़ने आए हैं। बाय बाय जा। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। दोनों बच्चे ना स्कूल चले गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग भी जल्दी जल्दी से रेडी हुए, नाश्ता किया और हम दोनों फिर निकल गए थे। अभी बच्चे आएंगे ना 1:30 बजे तक, तो इतने देर हमारे पास टाइम था। और फिर हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए धुरंधर। तो वैसे कुछ भी प्री प्लान नहीं होता हमारा, सब कुछ जो है अचानक से होता है। उन्होंने कहा चलोगी मूवी देखने, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। भाई मना क्यों करना, जब भी हस्बैंड कोई ऐसी चीज़ बोले तो बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए। और ये ना मेरे को झूठ बोल के लेके आए। इन्होंने कहा कि 9 बजे की टाइमिंग है। अब सोचो बच्चे गए हैं 8 बजे, और मुझे पता भी नहीं था जाना है। तो मैं स्टार्ट सुबह से थोड़ा उस हिसाब से काम करती, फिर जल्दी जल्दी से हम लोग रेडी हुए हैं, चाय नाश्ता किया। और फिर मतलब हमारे घर से 15 मिनट है, 10-15 मिनट का ही है वॉकिंग डिस्टेंस। तो फिर हम लोग ना पैदल ही आए थे। इन्होंने कहा था 9 बजे की मूवी है, तो मतलब लिटरली 8:45 हम लोग निकले थे घर से। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं पहुंच पाए, मतलब कि मूवी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो बस ऐसे ही घूम के आ जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना, तो पता चला कि मूवी जो है वो 9:30 की है। तो मैंने इनको बोला आप तो 9 बजे बोल रहे थे, तो कह रहे हैं अगर मैं 9 बजे का 9:30 का बोलता तो फिर तुम और भी टाइम लगाती। तो इस वजह से मैंने 9 बजे का ही बोला। ये ना हस्बैंड लोगों की आदत होती है कि हमेशा ना टाइम से पहले का ही बताएंगे, ताकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। आप लोगों के हस्बैंड के साथ भी ऐसा हो तो बताना कमेंट में। ये तो अब तो ज़्यादा करने लग गए, पहले नहीं करते थे। अब कुछ भी होगा ना तो मेरे को आधे घंटे पहले का ही टाइम बताएंगे कि हाँ इतने बजे जाना है। तो फिर थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री हो गई थी। तो फिर हम लोग आ गए थे, तो हमने ऊपर वाली सीट ली थी। और 9, 9:30 की मूवी है, तो जब तक बच्चों की छुट्टी होगी ना, तब तक हम लोग आराम से मूवी वगैरह देख के चले जाएंगे। और ये मूवी जो है ना, वैसे तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें ना काफ़ी गाली गलौज है, बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ना मारपीट ये वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो कई बार ऐसे हुआ कि मतलब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मेरे से ना ये खून खराबा ये सब चीज़ें जो है ना देखी नहीं जाती। वैसे स्टोरी वाइज अच्छी है, मतलब ऐसा है कि आप बोर नहीं होगे, पूरे टाइम एंटरटेन मतलब होते ही रहोगे, तो उस हिसाब से अच्छी है। लेकिन जिन्हें ये सब चीज़ें मतलब होता है ना, मार काट ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो शायद उनको अच्छी ना लगे। तो यहाँ पे फिर हमें लगा था मूवी जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बट मूवी आई थिंक 3.5 घंटे की है, मतलब लंबी है मूवी। और ये अभी फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड जो पार्ट है ना वो आएगा मार्च में, तो हम वो भी ज़रूर देखने जाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट वाली हमने देखी था
तो मतलब एक वो हो जाता है ना, फिर इंटरेस्ट आने लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आप लोगों में से किस किस ने ये वाली मूवी देखी है तो बताना कमेंट में। और ये वाला जो सॉन्ग है ना, ये तो अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मैंने तो ट्रेलर भी नहीं देखा था, जस्ट यही वाला सॉन्ग ही देखा था। उसके बाद ना फिर 11 या 11:30 बजे के करीब जाके जो है इंटरवल हुआ था। तो मूवी देखने जाओ और पॉपकॉर्न ना खाओ तो फिर मूवी जो है ना अधूरी ही लगती है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने जो है टब लिया था और साथ में लिए थे हम लोगों ने ये कोल्ड ड्रिंक। मतलब वो पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक तो ज़रूरी ही है। और अभी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है। तो एक तो ये भी था कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, दूसरी चीज़ ये थी कि रात को ना मैं क्या बोलते हैं, पानी आ रहा था, मतलब 11 बजे के करीब आता है, 12 बजे तक। तो मैं ना चली गई थी पानी भरने के लिए और बिना सर ढके ऐसे ही चली गई थी मैं छत पे। तो वो ना मेरे को हवा लगी, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है अभी। मूवी ख़त्म होते होते ना 1 बज गए थे और बच्चों की छुट्टी 1:20 पे होती है। तो यहाँ पे ना फिर 1 या 1:05 ऐसी हो गया था। हम लोगों ने खाए छोले कुलचे और फिर बच्चों के लिए भी पैक कराया और फिर हम लोग आ गए थे घर। डायरेक्ट ना हम लोग बच्चों के स्कूल ही पहुँचे। स्कूल में हमने कॉल कर दिया था कि आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा 5-10 मिनट, तो बच्चों को बिठा के रखना, कॉल कर दो ना तो फिर वो स्कूल में रख लेते हैं। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे लेने के लिए। और मुझे जब पहने देखा ना बाबू ने तैयार हुए, तो वो बोल रही थी आप ऐसे रेडी होके क्यों आए हो मुझे लेने, क्योंकि वैसे घर पे तो मैं कभी जीन्स वगैरह पहनती नहीं हूँ, जब कहीं जाती हूँ तभी ऐसे मैं तैयार होती हूँ। बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब ये बच्चों को स्कूल छोड़ने या फिर लेने के लिए जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दोनों हो जाते हैं खुश। घर आने के बाद ना फिर बच्चों ने भी वही छोले कुलचे खाए और फिर हम लोग ना सो गए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब थक गई। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी चलने की आदत नहीं रह गई है और फिर जाते टाइम भी पैदल गए थे, आते टाइम भी हम लोग पैदल ही आए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं तो सो गई। और उसके बाद फिर मैं उठी थी शाम को 5 बजे। ये भी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ना फिर चले गए थे, इनको ना कटिंग वगैरह कराना था। उठने के बाद ना फिर मैंने चाय पी और यहाँ पे लग गई थी मैं इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो ये ना जाने वाले थे रात को, तो ये जब भी जाते हैं ना तो उनके लिए मैं ये सब चीज़ें बना के दे देती हूँ, जैसे कि पोहा, मूंगफली, मुरमुरे, ये सब चीज़ें ना फ्राई करके दे देती हूँ। तो जब ऑफिस से आते हैं ना तो मतलब हल्का फुल्का नाश्ते के हिसाब से ना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया हल्का सा इसमें नमक डाल के, और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक और डालूँगी, ऑयल डालूँगी और पोहे को फ्राई करूँगी। वैसे जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करती हूँ, पर ये नहीं खाते हैं मिर्च, तो इस वजह से फिर मैं इनके लिए सिर्फ नमक डाल के ही फ्राई कर रही हूँ। और ये खाने में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब ये रहते थे तब तो मैं अक्सर बनाती थी, पर अब तभी बनाती हूँ जब ये इनके लिए मुझे बनाना होता है, पैक करना होता है। क्योंकि आशी खाती तो है पर उतना भी पसंद नहीं है, और मैं अपने लिए मतलब फिर वो आलस सा आने लगता है, तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना ये जो पोहे हैं ये एकदम पतले वाले हैं, और डी मार्ट से जो भी मैं सामान लेके आई हूँ ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, और मतलब अक्सर यही होता है, मैं जब भी डी मार्ट से सामान लाती हूँ ना तो वो कई चीज़ें यूज़ हो जाती है, उसके बाद ही फिर मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो अभी भी ऐसी है कि कई चीज़ें ख़त्म हुई थी तो मैंने निकाल के यूज़ करना चालू कर दिया। यहाँ पे देखिए मूंगफली, पोहे और मुरमुरे सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर दी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। ऐसे थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद जाके ना मैं इसको पैक करूँगी। और इस वाले दिन ना इसी वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सो के उठी ना उसके बाद जो मैं किचन में घुसी हूँ, फिर मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। नाश्ता बनाया मैंने, फिर बर्तन थे बहुत सारे पड़े हुए। सुबह भी हम लोग नाश्ता करके चले गए थे, तो वो सारे चाय नाश्ता के बर्तन पड़े थे, बच्चों के लंच दिए थे मैंने, तो वो सब मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो खाना जल्दी बना देती हूँ, तो मतलब खा लेंगे सभी, फिर मैं व्लॉग डाल दूँगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो नीचे जो दीदी रहती है ना वो आ गई, और फिर खड़े खड़े हम लोग बात करने लगे। तो आधे से 1 घंटा ना ऐसे ही निकल गया। जब आपको काम ज़्यादा हो ना जल्दी, तो तभी ऐसे होता है कि कोई आ जाएगा बात करनी, और फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना कि आप बोलो। तो उसके बाद जल्दी से फिर मैंने इधर खाना चढ़ाया। तो दिन में जो है ये जब भी आते हैं तो एक दिन तो मैं ज़रूर से जो वेज थाली होती है वो बनाती हूँ। तो एक साइड मैंने दाल रखी, और इधर ना मैं बना रही हूँ सूखी वाली आलू और गोभी की सब्ज़ी
और अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं ना व्लॉग डाल दूँगी। मैंने ये कम्युनिटी में भी डाला था कि शाम को व्लॉग डालूँगी, पर मुझे लग गया कि अब तो मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो तभी ना फिर मैं लाइव आ गई थी ताकि आप लोगों से थोड़ी सी बातें मैं कर लूँ। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना कि आपके व्लॉग की आदत हो गई है, नहीं डालते हो तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी पता मुझे ना आप लोगों की मतलब आदत सी हो गई, मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब मैं लाइव भी आ गई ना, आप लोगों से बातें कर लिया तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सूखी वाली आलू और गोभी की सब्ज़ी। थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाऊँगी, अभी भी खा लेंगे और इनके लिए भी ना मैं पैक कर दूँगी लंच में। सॉरी मतलब अभी जैसे मैं पैक कर दूँगी ना तो सुबह ये नाश्ता फिर पहुँच के कर लेते हैं। कम से कम एक दिन तो घर का खाना खाए। तो अभी मैं आलू का पराठा भी बनाऊँगी इनके लिए। तो मैंने दाल रखी थी ना उबालने के लिए, तो उसी में मैंने आलू डाल के रख दिया था ताकि एक साथ ही हो जाए, आलू भी बॉईल हो जाएगा और दाल भी बन जाएगी। नहीं तो फिर अलग अलग से करना पड़ता। यहाँ पे ना मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज सबको भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर डाला है। लाल मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि ये खाते नहीं है इस वजह से। इसके अलावा यहाँ पे मैंने टमाटर डाला है, नमक मैं डाल चुकी थी। बस इसको अच्छे से ना ढक के और सारे मसाले जब तक पक नहीं जाते, टमाटर गल नहीं जाते, इसको हम पका लेते हैं। और बीच बीच में ना शायद मैं आप लोगों से मतलब मैं लाइव आई थी तो आप लोगों से बातें भी कर रही थी। और मैंने ना आलू गोभी जो है पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। सूखी वाली सब्ज़ी में ना आलू गोभी पहले फ्राई करके डालो तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मसाले फ्राई हो गए थे, फिर मैंने इसमें डाल दिया था आलू गोभी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के ना मैं थोड़ा सा इसको मसालों के साथ में पकाऊंगी ताकि सारे मसाले जो है ना अच्छे से आलू और गोभी में आ जाए इसका मसाला। इधर जो है ना मैंने चावल भी धो के सेट करके रखा हुआ है, तो अभी मैं ना वो भी चढ़ाऊँगी। तो एक साथ ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी ये थे ना तो बच्चे दोनों पापा के साथ बिज़ी हैं, नहीं तो फिर मुझे ना बच्चों को भी संभालना पड़ता है। वैसे मैं रात को चावल बहुत कम बनाती हूँ, दिन में ही बनाती हूँ। आज मतलब दिन में हम लोग थे नहीं इस वजह से, नहीं तो दिन में ही मैंने ये बना लिया होता। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़े। तो गोभी के पकौड़े ने इनको बहुत पसंद है, आलू और गोभी के, तो बस इसी के पकौड़े मैं बना रही हूँ। और शाम को ना जाके फिर हम लोग सब्जी भी लेके आए थे। तो बहुत सारा आज तो काम किया, मतलब बहुत अच्छा दिन गया हमारा आज। हमने साथ में टाइम स्पेंड किया। हम लोग कब गए थे, अभी जब कानपुर गए थे ना दीपावली पे, तब गए थे हम लोग मूवी देखने के लिए कांतारा। और उसके बाद फिर अभी गए। तो अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हो, क्योंकि एक तो वैसे ही हमें टाइम नहीं मिल पाता है बहुत कम ही मिलता है। ये आते भी है तो एक दिन के लिए ही आते हैं। और पता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी ना, आशी थी होने वाली थी, तो हम लोग हर संडे मूवी जाया करते थे। हर संडे सुबह सुबह निकल जाते थे और उधर से खाना वाना खा के आते थे। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी इतनी अच्छी रही है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छी गई है। ये रही हमारी आज की लंच थाली, सॉरी लंच थाली नहीं, डिनर थाली। दाल चावल और पकौड़े, साथ में हरी धनिया की जो चटनी बनाई थी तो वो भी रखा था। जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छे से रहना, पढ़ाई करना है, मन से। ठीक है, जा रहा हूँ बेटा ना, बाय कर दो, बाय करो, बाय, बाय, ठीक है? दूर से ठीक है, सोचो, बाय छोटा, बाय आशी, रोना नहीं है, पढ़ाई करना अच्छे से, हाँ? गुड नाइट बेटू। तो यहाँ पे टाइम हो गया था इनके जाने का, और कैसे 2 दिन निकल जाते हैं ना बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। अभी ठंड का टाइम है, ऊपर से इनकी जो ट्रेन की टाइमिंग है वो भी थोड़ी ऐसी है, मतलब 1:50 की होती है, तो बिल्कुल बीच रात में निकलते हैं। तो मुझे भी आज सच में बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा था कि कैसे जाएंगे, इतनी ठंड है। और ऊपर से ना इनको जुकाम भी हो गया, क्योंकि यहाँ आए ना तब से कह रहे ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं है। बच्चों को भी स्कूल छोड़ने गए थे ना तो ये पता है निक्कर पहन के गए थे, जब कितनी ज़्यादा ठंड है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी ना जाते जाते इनको जुकाम भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और नीचे आ गई थी इनकी ओला बाइक, तो फिर मैं चली गई थी इनको छोड़ने के लिए। और बंद कर लिया हम।
तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है ना, तो इस वजह से मैं ना गेट बंद कर लेती हूँ पहले, और फिर जब तक ये जाते नहीं हैं तो मैं यहीं से खड़े होके ना देखती रहती हूँ। और मतलब जब तक इनकी ट्रेन नहीं खुल जाए, उसके बाद भी मतलब जिस दिन ये जाते हैं ना, उस रात को तो ऐसा होता है कि 3 बजे के करीब जो है मैं सोती हूँ नहीं, तो पूरी रात ना बस ऐसे ही निकल जाती है हमारी।